प्रेज द लॉर्ड। यीशु जीवित है, वो आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित सामर्थी और जलाली नाम में एक बार फिर से आप सभी को हाउस ऑफ गॉड फेस लाइफ सोसाइटी की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। जिस प्रकार हमने आपसे वायदा किया था, एक बार फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं आत्मा को आनंदित और मगन कर देने वाली आराधना और परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत और अनुग्रहकारी दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आज भी हमारे बीच में असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए और चाहते हैं परमेश्वर कि आज का हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च का ये पूरा सेशन आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाए। मेरे पिता, प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि आज का वचन बहुत से लोगों के मन को छेदने पाए मेरे परमेश्वर, और बहुत सी आत्माएं आज हम आपके लिए बचाने पाए मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर आज की आराधना आपको ग्रहण हो परमेश्वर। होने दे मेरे प्रभु, देखने वाला हर एक जन आपके नाम से आशीषित होने पाए। हर एक जन इस बात को समझने पाए कि आप अद्भुत चट्टान हैं परमेश्वर, और जो आपकी शरण में आया प्रभु उसका मुख कभी काला नहीं हुआ मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर देखने वाले हर एक जन को आप अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि आपके इस गहरे वचन को हर एक समझने पाए और आपके स्वभाव को अपनाने पाए मेरे पिता। हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको सारा आदर गौरव और जलाल देते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। खुशी मना रहे हैं, लिख दीजिए। अगर आपको पता तो जोर से बोल दीजिए, क्या बोलना है? हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन मैं कुछ और बोलने जा रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर तो आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज एक खास दिन है, जो कि मेरे यीशु मसीह का नामकरण हुआ। आज 8वां दिन है। मेरे लिए पढ़ते हैं लूका और 2 बाब उसकी 21 आयत। आप तो खुशी मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन जब बच्चे का नाम रखा जाता है, डेडिकेट करते हैं, उस दिन कहते हैं कि हमने बच्चे का नाम रख दिया है। कोई पढ़ दे लूका 2 बाब और उसकी 21 आयत। और आज 8वां दिन है, जब यीशु मसीह का जन्मदिन आपने 25 दिसंबर को मनाया, तो आज पढ़ दीजिए सिस्टर बीना, मिसेस जब मसीह। 8 दिन पूरे हुए, जब 8 दिन पूरे हो गए, भाई लक्की मालूम है आज हम क्या खुशी मना रहे हैं? आज यीशु मसीह का नामकरण हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में स्वतंत्रता, यीशु नाम में उद्धार है। और वो नाम और लिखा हुआ है, जरा पढ़ दे जोर से,
जब 8 दिन पूरे हुए जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, जब उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। हाँ, स्वर्गदूत ने पेट में आने से पहले मरियम के यूसुफ को बताया था, मरियम को बताया था तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज ही तो वो दिन है, हालेलुया, उद्धार का दिन। जब यीशु नाम रखा तो अपने लोगों का उद्धार होने के लिए, क्या आपका उद्धार हुआ? बड़े बड़े लेक्चर दे रहे, बड़ी बड़ी बात कर रहे। पास्टर एरिक कह रहे थे कि हम अभी तो बहुत अच्छा, जब आते हैं ऑनलाइन तो बड़ी धार्मिकता दिखाते हैं और बड़ा राइचियसनेस दिखाते हैं, सब कुछ आप लगता है कि अभी स्वर्ग से उतरे, और जब माइक से हटते हैं तो आपका चाल चलन क्या यीशु मसीह का अनुकूल है? मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे यरूशलेम को ले गए और प्रभु के सामने लाए। जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। मैं आज मुबारकबाद देता हूं हैप्पी न्यू ईयर में। जो पहलौठा है हमारे चर्च में, रेवरेंड डॉक्टर एरिक पहलौठे हैं, भाई लकी पहलौठे हैं, मैं कहना चाहता हूं मास्टर अनोक पहलौठे हैं, हमारा बेटा वनी पहलौठा है। मैं पहलौठे की बात कर रहा हूं। हर माँ के लिए पहलौठा 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 पहलौठे का जिक्र बाइबल में है। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हर एक लोग कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है कि अगर मेरे को बेटा होगा, मेरे को बेटी होगी, मैं खुदा को दे दूंगी। मैं कहना चाहता हूं व्यवस्था के अनुसार यूसुफ और मरियम भी यीशु मसीह को उस मंदिर में लेके गए, और क्या लिखा हुआ है उसकी लूका 2 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। मैं आपको बताऊं कि प्रभु के घर में भेंट चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आज 8वां दिन है और व्यवस्था के अनुसार जो खतने की बात हो रही है, क्या आपने यीशु मसीह ने आके उस खतने को खुद करके दिखा दिया, खुद सूली पे चढ़ गया आपका उद्धार करने के लिए। आज मेरे यीशु मसीह का नामकरण हो गया है और 8वां दिन बाइबल के अनुसार लिखा हुआ है कि उसका नाम यीशु रखा गया। और मैं डेडिकेशन करने के लिए लेके घरे उसके माता पिता उस प्रभु के घर में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमियो 12 और उसकी 1 में लिखा हुआ है, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर। रात को आपने 2 घंटे प्रार्थना की है, 3 घंटे की, सुबह से उठ के प्रार्थना कर रहे हैं। किसी ने कहा आज से मैं बहुत कम बोलूंगा, मैं उन्हें कल देखूंगा, उन्हें परसों भी देखूंगा, वो यीशु मसीह से झूठ बोल रहे हैं। किसी ने बोला अब मैं इन हाथों को मिसयूज नहीं करूंगा, ताश पत्ता नहीं खेलूंगा, दारू इन हाथों से नहीं पीऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के सामने झूठ मत बोलिए। अगर आपने टंग से बोला तो टंग खराब ना हो जाए, हाथ खराब ना हो जाए। आपने प्रॉमिस यीशु मसीह से किया है कि अब आपसे मैं अपने माता पिता का आदर करूंगा, तो आदर करिएगा। अनादर करेंगे तो आप समझ लीजिए आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने आज वायदा किया है कि आज से मैं अपना जीवन समर्पण कर रहा हूं, मैं अपने पापों को मानकर यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले रहा हूं। तो आप जल्दी से ले लीजिए, मन फिरा लीजिए, क्योंकि ईसाई तो बहुत है पर विश्वासी लोग कम है। और बाइबल की प्रकाशित वाक्य, मैं अभी रोमियो में चल रहा हूँ। हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, मैं दया स्मरण दिलाकर आपसे विनती कर रहा हूँ। मेरे भाई, आपने बहुत वादे किए प्रभु यीशु मसीह से, आपने बहुत प्रार्थनाएं की है, आपने बच्चों के सामने बोला है, बच्चों ने माता पिता के सामने बोला हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बंक नहीं मारेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, आज से हम व्यभिचार नहीं करेंगे। और बाइबल कह रही है बुरे की संगति मत करना, अच्छा चरित्र बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। कृपया आज से उन शराबियों की संगति मत करना, उनके संग क्रिसमस और न्यू ईयर मत बनाना जो दारू खोलकर बैठे, बहुत चिकन बिरयानी खा रहे, बहुत कीमा पूड़ी खा रहे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घर में दारू की बोतलें हैं, केक के अंदर रम मिलाया गया है, रम केक मत खाइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रभु ने आपको दिए, ना जाने कितने लोग सो गए और 2000 नहीं देखी। आप वो लकी है मेरे भाई, वो आप मेरी बहन, बहुत खुदा आपको धन्यवाद करिए, जितना धन्यवाद करें।
और बड़ा अच्छा लिखा और रोमियो 12:1 और 2 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ, विनती करता हूँ अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरा यीशु मसीह आपकी आत्मिक सेवा देखना चाहता है। 1 जनवरी से आपने कह दिया, आज से मैं ये नहीं खाऊंगा, आज से मैं वो नहीं पीऊंगा। मेरे अजीज, खाने और पीना, मैं आपको आज बता रहा हूं कि आप जो खाते हैं, जो प्रभु ने आपको भोजन दिया है, पानी पीते हैं, रात को खाते हैं, सुबह संडास से निकल जाता, आपको अपवित्र नहीं करता। और अगर अपवित्र करता है, जो पेट में जाता है और जो फिर वापस मुंह से निकलता है, गालियां, बुराइयां, निंदा, झगड़े, फसाद, बदतमीजी, यह आपको अशुद्ध करती है। इसीलिए लिखा है, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे स्मरण और विनती और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ, 3 बातें लिखी हैं, जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। और मैं आपको बताता हूं, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आप सोलन छोड़कर भाई राजीव लाल दिल्ली आए, बोले मुझे तो क्रिसमस विश्वासियों के संग मनाना है। वेरी गुड, यह आपकी सोच थी और परमेश्वर ने आपको उसका प्रतिफल दिया है, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे की जर्नी करके आपने जो मेहनत किया है, बाइबल में लिखा हुआ है, जो परिश्रम परमेश्वर के लिए करता है उसका प्रतिफल स्वर्ग से मिलेगा। मेरे भाई, आप लुट गए हैं, लॉकडाउन में बर्बाद हो गए हैं, नौकरी चली गई है। आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के अनुकूल कार्य नहीं किया, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, भाता हुआ नहीं चढ़ाया। अगर आपने आज परमेश्वर की बात को सुन लिया, यह आत्मिक सेवा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दूंगा तो दूंगा। और बड़ा अच्छा डायलॉग है, मैंने जब यीशु मसीह के बारे में बोला है तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, कई लोगों को मैंने बोलते सुना है, मैं जब यीशु मसीह के संग चलता हूं, पवित्र आत्मा में चलता हूं, फिर अपनी नहीं सुनना, अपने घर वालों की मत सुनना। यदि तुम अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम रखते हो तो यीशु मसीह कह रहा है तो वो मेरे योग्य नहीं। तुम अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम रखते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं। फिर आपको करना क्या है? आपकी आत्मिक सेवा परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आपने विश्वास किया है, मन से विश्वास किया है, मुंह से अंगीकार किया है, निश्चय उद्धार होगा। आज की दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत खुशी का दिन था। डेडिकेट यीशु मसीह को किया गया था, प्रभु के घर में, मंदिर में लेकर गए माता पिता, और आज उसका नाम यीशु रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि यीशु का अर्थ है क्योंकि वो उद्धार करता है। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ, हम चल रहे हैं इफिसियों 4 बाब, और उसमें बड़ा अच्छी बात 22 आयत से पढ़ेंगे। पिछले चाल चलन पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। जो भ्रष्ट होता जाता है उसे उतार डालो। जो भ्रष्ट होता जाता है उसे उतार डालो। क्यों भाई? क्यों कह रहा प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह ने इस धरती पे जब आया, उसने सुसमाचार सुनाया। उसने कहा, जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे। इसीलिए वो वाला मनुष्य तत्व, वो वाले कपड़े, वो वाला चोला, जो दिखावटी चोला है, जो आपने व्हाइट ड्रेस पहन लिया, टाई लगा ली, बड़ा सा चोंगा पहन के आप खड़े हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपसे ज्यादा धर्मी कोई नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जो आप बाहर हैं वही अंदर दिखे, जो अंदर है वो बाहर दिखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि लिखा कि तुम पिछले चाल चलन जो पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। भरमाने वाली अभिलाषा कौन सी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग से कैसे बढ़ी, इसकी कार मेरी कार से कैसे बढ़ी, इसका मोबाइल मेरे मोबाइल से कैसे महंगा, इसके कपड़े मेरे से कपड़े से कैसे अच्छे चमक रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, इसके बच्चे कैसे फॉरेन पहुंच गए, इसके बच्चे हमसे ज्यादा कैसे स्टडी कर रहे हैं, इसके घर में ये बड़ा वाला टीवी, बड़ा वाला फ्रिज। पुरानी अभिलाषाएं। आप अगर अभी भी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं तो मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की 3 बातें याद रख लीजिए। आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 बातें आपको गिरा दिया है, पवित्रता से गिरा दिया है,
धार्मिकता से गिर गए आप, कारण क्योंकि आपकी आंखें चलती रहती हैं इधर उधर इधर उधर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी आंखों पे कंट्रोल कर लीजिए। जब आप एक बार देखेंगे बड़ी खूबसूरत, दूसरी बार कहेंगे बड़ी खूबसूरत, और तीसरी बार पाप हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं शरीर को कंट्रोल कर लीजिए। शरीर आपका कि एसी चाहिए, अच्छी लंबी कार, लग्जरी कार चाहिए, बाई प्लेन जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, कार नहीं थी इसलिए हम आपके घर नहीं आ पाए, छोड़ दीजिए मेरे अजीज। और इसीलिए रोमियो 12 की एक मुझे अच्छी लगती है कि हे मेरे भाइयों, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भाता हुआ चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं आपसे कह रहा हूं, कितने लोग आज के दिन आत्मिक सेवा कर रहे हैं, और लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। मैं कहना चाहता हूं कि आपने वो वाला चोला जो आपको भरमाता था, वो वाले कपड़े जिन्होंने आपको बर्बाद कर दिया था, वो वाली कार जिसके अंदर आपकी दारू की बोतलें सजी रहती थी, मैं कहना चाहता हूं वो वाली घर जिसके अंदर आपके विस्की की अलमारी लगी हुई थी, फेंक दीजिए। और ऐसे के घर भी मत जाइए जो झूठा है, झूठी बातें बोलता है। मेरा चर्च बहुत बड़ा, मेरे चर्च में इतना चंदा आता। भाई तेरा चंदा आता होगा, हमारी तो भेंट आती है। मैं कहना चाहता हूं मेरे अजीज, ऐसों से परे रहना। बड़ा साफ साफ क्लियर लिखा हुआ बाइबल में कि जिन्होंने धोखा दे रहे हैं आपको, और बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि 2 कुरिन्थियों 5 और 17 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ऐसी बताऊंगा। अब से जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। अगर आप नई सृष्टि हैं, आपने अपना चोला उतार के फेंक दिया है, और परमेश्वर आज नाराज है। मैं कहना चाहता हूं क्यों नाराज है, जल्दी से हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 1 बाब। मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। मेरा यीशु मसीह कह रहा है, अगर आपने अभी तक चोला नहीं उतारा है, पुराने कपड़े नहीं उतारे हैं, आपने वो बुरा चाल चलन जो गाली देने वाला था, आपने पान का गुटखा खाकर कर रहे पड़े हैं, कुल्ली मारे पड़े करके गुटखा खा रहे हैं, आपके दांत सड़ गए हैं, आपने दारू पी के अब घर में आए हैं, आप बोल दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, भाई मेरे घर मत आइए। आप उनसे संगति मत करिएगा। पान खाकर उनसे बात मत करिए, क्योंकि उनका जो चाल चलन है वो बिगड़ा हुआ है। उन्होंने अभी तक बोलते थे आप 3 पीढ़ी से क्रिश्चियन है, 3 पीढ़ी से क्रिश्चियन हो गए, तो तुमने दारू क्यों नहीं छोड़ी, तुमने पान गुटखा खाना क्यों नहीं छोड़ा, तुमने गंदी बातें क्यों नहीं बोली छोड़ी, तुमने गाली देना क्यों नहीं छोड़ा। अगर आपने पुराना चोला उतार दिया है, यीशु मसीह में आ गए हैं, तो अब से आप नई सृष्टि है। भाई रोहित सैनी, सिस्टर कृष्णा देवी, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहा है। जरूरत है कि सिस्टर मोनिका, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर बड़ी बुद्धि सामर्थ्य आपको भर रहा है। पुराना जीवन उतार डालिए और अपना जीवन समर्पण कर दे। लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्यों भाई, मुख फेर लूंगा, मुख फेर लूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं मुख फेर लूंगा। और आज आप कर्ज में फंसे, क्रिसमस मनाया है, आपने बहुत अच्छी लाइट्स लगाई, आपने घर को बहुत डेकोरेट किया, कपड़े 10-10 हजार रुपए के पहने, सब उधार के कर्ज करके क्रिसमस मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए धरती पर नहीं आया, वो तो आया है ब्लेस करने, आशीष देने। आपको कर्जबंद बनाने नहीं आया। केक बनाना है, मेरे पड़ोसी ने तो 5 केजी का बनाया। मैं जब उसने पूछा तुमने कितने का बनाया, बोले मैंने 10 केजी। बड़ा कंपटीशन है, और इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा। आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करो, रो रो के प्रार्थना करो, परमेश्वर कह रहा है मैं अपने मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, तब भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। तुम अपनी बहन की बुराई करते हो, तुम अपनी भाभी की बुराई करते हो, तुम अपने जीजा की बुराई करते हो, तुम अपने चाचा की बुराई करते हो, तुम अपने माँ बाप की बुराई करते हो, क्योंकि बुराई सारी बुराई की जड़ आपके अंदर भरी हुई है। आप उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, वरना पूरा घर सीपेज हो जाता है। एक पेड़ की जड़ जब दीवार में घुस जाती है, घर बर्बाद हो जाता है सीपेज से। आपके अंदर बुराई की जड़ आ गई है, और परमेश्वर कहता है भलाई करने वाले के समीप रहता हूं। क्या आप अपने को धो के पवित्र करो। और आपको पता है 2 साल से लॉकडाउन, कोरोना, ओमिक्रॉन, मैं आपको कहना चाहता हूं ओमिक्रॉन तो हेरोदेस के दिल में भी घुस गया था कि वो कौन सा राजा है मेरे रहते हुए जो पैदा हुआ है, मुझे भी बताओ।
मैं कहना चाहता हूं वो ओमिक्रॉन जिस तरह से आप शक में थे क्रिसमस कैसे मनाएंगे, न्यू ईयर कैसे मनाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाया और शैतान हार गया है क्योंकि वो तो पहले से हारा हुआ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरोना से के डर के मारे आप प्रार्थना करने नहीं जा रहे हैं। आप प्रार्थना के लिए समय आपको पूरा मिल रहा है, आप घर के अंदर बैठे हैं। मैंने किसी भाई से पूछा आजकल आप घर में क्या कर रहे हो? वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। यीशु मसीह भी चाहता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें और अपने पश्चाताप करें, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और एक वचन पतरस ने सुनाया, 3000 लोगों ने उसी समय कहा, हे साहिबो उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उसने कहा अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और उसने कहा अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। आपके घर में आपका भाई टेढ़ी जाति हो सकता है, आपकी बहन, आपकी माता, आपका भाई। अरे काय का बपतिस्मा, क्या मन फिराना होता है? अरे केक खा, बिरयानी खा, अरे चिकन टिक्का आया, चिकन टिक्का का कहां पड़ा है मन फिराने के चक्कर में? मेरे अजीज, आपको ये भोजन स्वर्ग नहीं ले जा सकता। एक ही आत्मिक भोजन है और वो भोजन बाइबल है। ये वचन आप खाएंगे तो आप वचन के द्वारा चलेंगे। और लिखा हुआ है जो संसारिक के द्वारा चलते हैं अवश्य मरेंगे, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं अवश्य जिएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है 24 आयत में, और नए मनुष्य को पहन लो। हाँ, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। कौन सी पवित्रता की बात हो रही है? किसमें सिरजा गया है? वो 9 फ्रूट्स जो यीशु मसीह ने आपको दिए हैं उसमें आपको सिरजा गया है कि आपने सबसे पहला काम है आत्मा का पहला फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है इस धरती पर। क्या आप इसके द्वारा सिरजे गए हैं? जब आपने मन फिराया था तो आपने कहा था मुझे प्रभु संयम की आत्मा देना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा छोड़ दीजिए। आपको संयम की आत्मा नहीं है, आपने तुरंत बॉक्सिंग मारना है, तुरंत जवाब का बदले जवाब देना है। शांति से चुप हो जाइए, क्योंकि मेरे यीशु मसीह के मुंह पर सिस्टर बीना थूका गया, थोड़ी देर में कांटों का ताज रखा गया, एक कम 40 कोड़े मारे और उसके बाद जमीन पर सर को रगड़ा गया, फिर क्रूस पे चढ़ा दिया गया। मेरे यीशु मसीह ने क्या कहा? संयम रखा रहा, गाली के बदले गाली नहीं दी, मुंह पे थूकने के बदले थूका नहीं, पर उसने एक बात कही। क्या कही? ऐ बाप इन्हें क्षमा कर, ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। रोमियो 6:6 में लिखा हुआ है, लिखा हुआ अपने शरीर को जीवित कौन है? जीवित वो है जिन्होंने वचन को माना, वचन पे चलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया। और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। बड़ा अच्छा लिखा हूं, सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, जो आप आयत पढ़ रही थी 14 आयत, अपने वस्त्र को धो लो तब तुम्हें धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन का वृक्ष मेरा प्रभु यीशु मसीह, उसके पास आने का अधिकार मिलेगा। और जीवन का वृक्ष में अगर आप आ जाएंगे तो आपको कोई भूखा कसी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। अगर होगी तो वहाँ शांति का परमेश्वर के संग आपकी मुलाकात होगी। हाँ, आगे लिखा हुआ है फाटकों नगर में प्रवेश होकर नगर में प्रवेश करेंगे, और कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हाँ मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कौन? जिन्होंने नए वस्त्र नहीं पहने हैं और पुराने चाल चलन पे चल रहे हैं, क्योंकि तुम पिछले चाल चलन को, जो पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्या आपने अभी तक उतारा? आपने बहुत वायदे किए, ये मेरा आखिरी वर्ष है 2000, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं नशा पत्ता नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी को गाली नहीं बकूंगा, पत्नी पति को गाली नहीं बकेगी, बच्चे माता पिता का आदर करेंगे, माता पिता बच्चों से प्रेम रखेंगे। क्या आपने ऐसा वादा किया है? अगर आपने कहा कि मैं बदलूंगा 1 तारीख से, तो आपका जीवन दम का चमकने वाला होगा। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ,
पढ़ दीजिए रोमियो 6 और उसकी 6 से लेकर 9 तक। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की दासवत में ना रहें। मेरे अजीज, मेरा प्रभु यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ, क्यों 2000 वर्ष पहले आया? ताकि जो हमने पाप किए थे उस पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, और जहां हमें चढ़ना था वहां पे चढ़कर उसने अपनी कुर्बानी दे दी, और एक ही बार खतना किया, एक ही बार वो मर गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा ताकि हमारा उद्धार हो जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपना पुराना चाल चलन छोड़ दें। गाली बकना, झूठ बोलना, गड़बड़ी करना, झगड़ा करना हमारी आदत है, आग लगा देना हमारी आदत है। मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी हो, लोभी हो, या मूर्ति पूजक हो, गाली देने वाला हो, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो बड़ा साफ लिखा, अंधेर करने वाला, पियक्कड़, शराबी, कबाबी, चुआरी, व्यभिचारी हो तो उसकी संगति मत करना। वरन ऐसे मनुष्य के, सुन लीजिए मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, सुन लीजिए सिस्टर बीना, सुन लीजिए, ऐसे व्यक्ति के साथ खाना भी ना खाना। बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे लोगों के संग खाना मत खाना। फिर क्या करना? बड़ी अच्छी आयत लिखी हुई है, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मारेंगे, ऐसों से परे रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुंह से रस्ट पकड़ा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते हो बहुत लोग मिलेंगे, पर ऐसों से परे रहना, झूठे लोगों से। इसके ऊपर पढ़ देंगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, अंतिम दिनों में लिखा है, क्योंकि अंतिम दिनों की ये पहचान है, ये अंतिम समय चल रहा है, ये महामारियां जो आ रही हैं, ये अंतिम समय है। हाँ, ये स्मरण रख, ये अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कीर्तघन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। न्यू ईयर है, अब हैप्पी न्यू ईयर बना रहे हैं। परमेश्वर का नाम आज के दिन रखा गया था, 8वें दिन यीशु विशेष देना चाहता हूँ। आप धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें जीवितों की जमीन पर जीवित रखा है। आज आपको 1 जनवरी 2000 आज का दिन ना जाने कितने लोग ना देख पाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, फिर से पढ़ दें ये वाली आयत। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते हैं। अगर आपने यहोवा की बाट जो है, आज रात यीशु मसीह आ जाएगा, कल 2 तारीख में यीशु मसीह आ जाएगा। यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, अपने को पवित्र बना रहे हैं, अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, भलाई करते हैं। अगर आप प्रभु की बाट जो रहे हैं, हाँ, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल, नई सामर्थ्य, नई शक्ति, नए पवित्र आत्मा, नई भाषा आपको देगा। हालेलुया। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई, मेरी बहन, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप इस वचन को सुन रहे, परमेश्वर आपको नया बल, नई सामर्थ्य से भर रहा है आज के दिन। हाँ, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे अजीज, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दौड़ रहे हैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आज कहना चाहता हूँ, दौड़िए। आज की इस समय में मैं एक बार फिर से आपको न्यू ईयर की विशेष देता हूँ। आपका परिवार, आपका वंश, आपके बच्चे, आपके माता पिता आशीषित हो। रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो करिए। इस पर हर सुबह आपको 5 मिनट का डेली बनना भी मिलेगा। इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे
YouTube चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब करिए, इस पे और भी अपडेट्स आपको मिलेंगी। और इन केस अगर आपको कभी शुभ संदेश पे कोई भी एपिसोड मिस हो गया है तो इस YouTube चैनल पे आप दोबारा देख सकते हैं। हम आपको हर शनिवार सुबह 8:30 बजे यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।